नमस्ते, जय जिनेंद्र, वृषभ राशि टॉरस। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी दिवाली आप सबको। और हम जानेंगे नवंबर कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल जो सारी चीज़ें होती है कि आपका पैसा, आपका करियर, आपका बिज़नेस और आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, परिवार का माहौल, मैरिड लोगों के लिए कुछ मैसेजेस, सिंगल लोगों के लिए कुछ मैसेजेस, वार्निंग साइंस, बीच-बीच में उपाय और आखिरी में महा उपाय, है ना? तो ये सारी चीज़ें वृश्चिक राशि हम आपके लिए देखेंगे। तो मैं टैरो शफ़ल करती हूँ एनर्जी भेजने के लिए। आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एनर्जी पोर्टल का हिस्सा बनें और कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं। हम इनका स्प्रेड करते हैं और शुरू करते हैं। तो जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं जैसे कि काल सर्प दोष पे और पितृ दोष पे, जिनको बता के ऐसे नॉर्मली डरा दिया जाता है ना, तो क्यों नहीं डरना चाहिए। सिंपल उपाय घर से खुद से आप जो कर सकें और जो एक्चुअली में असर करते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं लिंक में आपको वो दे दूँगी, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो भी लिंक होते हैं ना उन वीडियो के, वो सब मैं आपको दे दूँगी। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, है ना? तो कार्ड्स तो अभी तक तो बढ़िया ही आए हैं आपके। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ और उसके लिए उपाय भी बताऊँगी आखिरी में भी और बीच-बीच में भी। देखिए, पहली चीज़, जो लोग प्रेग्नेंट है ना, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा है, तो जो प्रेग्नेंट है या जो देख रहे हैं उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या जो महिलाएं मुझे देख रही हैं वो प्रेग्नेंट है, तो यहाँ मैं बोलूँगी आपको इस महीने खुद का ध्यान रखने की बिल्कुल आवश्यकता है। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने-पीने का आपको बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है मैं नॉर्मली पैसों से शुरू करती हूँ, बट ये मैसेज मुझे दिखा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है और बस ध्यान रखना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। खाना-पीना, दवाइयाँ वगैरह सब प्रॉपर टाइम पे करनी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं और हम वैसे ही पैसों से शुरू करेंगे। महीना बहुत बैलेंस्ड रहेगा पैसों के मामले में और अच्छा फ्लो चलेगा, इनकम का फ्लो अच्छा रहेगा आपका। और हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा निवेश आप करने की सोच रहे हैं या फिर अचानक से बहुत बड़ा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा आप उसको टाल दें या थोड़ा किसी से विचार-विमर्श करके समझदारी से ही काम करें। क्योंकि मुझे यह महीना बहुत बड़ा निवेश या बड़ा खर्चे के लिए बहुत अनुकूल अभी नहीं दिख रहा है ना? तो इस कारण से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा आप उसको हल्का-सा टाल दें या किसी से विचार-विमर्श करके करें, तो वो काम आपका बढ़िया रहेगा। महीने के आखिर में एक छोटा फाइनेंशियल गेन या कुछ तो कहीं से भी पैसा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है महीने के आखिर में आपको, है ना? तो कहीं से तो धन लाभ होने का है महीने के आखिर में आप लोगों के लिए। खर्चा आपका ऐसा रहेगा कि ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, लेकिन जो चलता आ रहा है नॉर्मली वही उस टाइप का ही खर्चा मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। अब जो नौकरी पेशा है उन लोगों के लिए क्या दिख रहा है? शुरुआत में थोड़ी-सी जो गति है वो धीमी-धीमी रहेगी। महीने के बीच में आपकी रफ्तार थोड़ी पकड़ेगी, तेज़ होगा, मतलब जिनका काम या प्रोजेक्ट अटका हुआ था ना, उन्हें गति मिलने की पूरी संभावना है। जो नौकरी ढूँढ रहे हैं महीने के अंत तक में, बीच तक में बिल्कुल संभावना है नौकरी या इंटरव्यू कॉल आने के। कोई सीनियर या कोई प्रभावशाली व्यक्ति, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, जो नौकरी ढूँढ रहे हैं और जो नौकरी में है, आपकी किसी तरह की मदद कर सकते हैं। तो आप हिचके नहीं अपने सीनियर्स या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद माँगने के लिए, है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिज़नेस वालों के लिए ना नवंबर थोड़ा-सा स्टेडी रहेगा, मतलब पुराने क्लाइंट्स या भरोसेमंद पार्टनर आपके साथ एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट का योग बनाते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो अच्छी एक स्टेबल स्टडी तरीके से चलेगा। प्रॉफ़िट दिख रहा है मुझे आपका किसी नए क्लाइंट से, किसी पुराने क्लाइंट से ज़्यादा दिख रहा है। पुराने क्लाइंट से ज़्यादा दिख रहा है, कोई भरोसेमंद पार्टनर के साथ में भी ज़्यादा दिख रहा है।
2 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और अगर हम आपके इनकी सिंगल्स की बातें करते हैं, तो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मतलब रिश्ते आते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगी आप जल्दीबाज़ी मत करें, क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए आप जल्दीबाज़ी ना करें। आप थोड़ा-सा समझें, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, सिंगल्स मतलब जो सिंगल हैं, शादी में ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, जल्दी शादी के उपाय और किससे होगी आपकी शादी, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख सकते हैं आप। सरल उपाय घर पे खुद से कर सकते हैं। शादीशुदा कमिटेड लोगों के लिए ना महीना बहुत स्वीट होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। और बस ये बोलूँगी कि बातचीत में ना थोड़ा-सा ऐसा पेशेंस के साथ में बातचीत करें, क्योंकि हल्के से हो सकता है आपकी बात से पुराने छोटे जो मुद्दे हैं वो बीच में उभर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्वीट-स्वीट ही दिख रहा है मुझे, एकदम अच्छा मधुर-मधुर रिश्ता दिख रहा है यहाँ पे। और मंथ के एंड में तो अच्छा है, आप लोग या तो कहीं घूमने-फिरने या आप अपने पार्टनर के साथ में, या तो कुछ भी आप अपने पार्टनर के साथ में करेंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो हमारे मैरिड लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, उन लोगों के लिए। हम आपके अगर परिवार की बात करें, तो घर का माहौल मुझे ओवरऑल शांत दिख रहा है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, 55% आपको किसी बुज़ुर्ग की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ सकता है। और हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई पुराने पारिवारिक मुद्दों की वजह से उनकी हेल्थ थोड़ी-सी मतलब उनको स्ट्रेस हो जाए या थोड़ा टेंशन लेने लग जाए ना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है। आई थिंक नॉर्मल है कि हो जाता है थोड़ा बहुत छोटा-मोटा चीज़, उसकी वजह से टेंशन-वेंशन हो जाती है। तो बस इतना ही दिख रहा है यहाँ पे मुझे। अ, बाकी तो शांत है, बाकी माहौल शांत है। कोई अच्छी खबर दिख रही है मुझे, कोई छोटा-सा जश्न हो सकता है आप लोगों के यहाँ पे। जैसे आप कोई शादी-वादी पक्की कर सकते हैं, किसी के फंक्शन वगैरह में जा सकते हैं, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है नवंबर के मंथ में। प्रमोशन दिख रहा है आपके घर में किसी का, घर में किसी का प्रमोशन होगा, या कुछ तो भी पूजा-वूजा रखी, मतलब कुछ ऐसा पारिवारिक आयोजन, फंक्शन इस टाइप की चीज़ दिख रही है। प्रमोशन भी दिख रहा है, आपका भी हो सकता है, किसी का घर में भी हो सकता है। तो ये चांस मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रहे हैं आपके। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, दोनों स्वास्थ्य की, शारीरिक की भी और मानसिक की भी, तो अम, पेट से जुड़ी हुई हल्की परेशानी, थोड़ी-सी सुस्ती, और हो सकता है कि इनके कारण आपकी हल्की-सी नींद खराब हो जाए। वैसे ज़्यादा नहीं दिख रहा, नींद का इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। पेट से जुड़ी हुई हल्की परेशानी ज़्यादा दिख रही है, सुस्ती दिख रही है, वो इस वजह से मैंने बोला कि नींद खराब हो जाए, जो थोड़ा ऊपर-ऊपर से दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पे नहीं दिख रहा है। तो ये हल्की-सी चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा आप दिनचर्या सँभालेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ऐसा ट टेंशन वाली बात तो कुछ नहीं दिख रही है। ये है कि आप लोग टेंशन का माहौल अपने लिए बना रहे हैं, या तो किसी काम को लेके, या तो पैसों को लेके, इसको भी लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी जो मैंने एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो मैंने बात बताई थी, उसका आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा-सा अपनी केयर करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप देख रहे हैं आपकी वाइफ़ या आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है, आपकी दीदी, बहन, तो आप उनकी केयर करें, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी-सी सावधानी की बात तो देखिए, ओवरऑल यही है कि ख़ासकर नींद और डाइजेशन पे आपको अपना ध्यान देखना है, और किसी को अपनी मेहनत का वैसे फ़ायदा उठाने मत दो, किसी को आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने मत दो, ताकि आपकी शांति, आपकी दिमागी शांति बनी रहे। बाकी तो हाँ, बाकी बढ़िया दिख रहा है। बाकी एक उपाय मैं आपको बताऊँगी जो करना चाहिए, जो भी वृश्चिक राशि है, टॉरस राशि वाले रहते हैं उनके लिए। आपको ना फ्राइडे के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का या तो आप दान दे सकते हैं, या तो आप सेवन कर सकते हैं। मान लीजिए चीनी हो गई, या खीर हो गई, तो ये तो आप या तो
बना के किसी को जो भूखे हैं उनको दे सकते हैं, या आप खुद भी सेवन कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा, आप जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ जाके आप चावल तो वैसे तो जैन में तो चावल का अर्घ्य चढ़ाते ही हैं, तो वो चीज़ है। पुष्पदंत भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, और जो आप सुबह पूजा करते हैं मंदिर में, पुष्पदंत भगवान जी की आप पूजा करें। शांति धारा एक बार ज़रूर देखें आप, और पुष्पदंत भगवान जी का अर्घ्य भी ज़रूर चढ़ाया कर, मंदिर जिनमें नहीं है तो भी आप चढ़ाएँ। वैदिक उपाय में आप जो भी मंदिर जी आप जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए देवी जी के मंदिर जी अगर आप जाते हैं, और जो जैसे शुक्र की राशियाँ होती है, जैसे तुला है और वृषभ है, टॉरस है, मतलब ये दोनों राशि वृषभ और तुला शुक्र की राशि होती है, तो इनके लिए कोई भी देवी जी के मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है। तो आप मान लीजिए आपके आस-पास लक्ष्मी जी का मंदिर है, आप जा रहे हैं, आप उनको सफ़ेद फूल अर्पण कर रहे हैं, या सफ़ेद परफ्यूम की छोटी बॉटल अर्पण कर रहे हैं, जो भी आपका दिल करे, सफ़ेद साड़ी या जैसा भी, जो भी आपका दिल करता है। तो अब उसमें क्या रहता है कि वो आप लोगों के लिए एक तरीके से ना आपको पावर देता है, शांत बनाता है, अच्छा देता है, अच्छा करता है आप लोगों के लिए। तो ये जो 2 उपाय हैं ये बहुत बढ़िया है, और आप लोगों के लिए एक्चुअली वर्क करेंगे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को आप कोशिश करें कि आप अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कपूर ज़रूर जलाना है, और अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती या कुछ भी ऐसे जो खुशबू की व्यवस्था जिससे आपके घर में हो, तो ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, उपाय बहुत अच्छे रहते हैं आप लोगों के लिए, ये तो करें। उसके अलावा जो मैं बताती हूँ, नमोकार मंत्र का जाप, या फिर आपको गुरु मंत्र मिला है, कोई मंत्र आपके दिल के बहुत करीब है तो आप उसका जाप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के लिए वर्क करेंगे, मन को शांत बनाए रखिए। बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए नवंबर का महीना, वृषभ राशि। तो अगर आपको कोई और वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन जितने भी हैं सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।